हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन ने जब आपको छोड़ा उसके बाद क्या रियलाइज किया। ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में क्या चल रहा था, वो क्या सोच रहे थे जब चीज़ें एंड हो गई, उसके बाद वो क्या सोच रहे थे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन ने क्या रियलाइज किया आपको छोड़ने के बाद। ठीक है, पीस एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन ने क्या रियलाइज किया, मेरे व्यूवर को छोड़ने के बाद क्या सोच रहे थे, क्या एक रियलाइजेशन थी उनके माइंड में, क्या चला। ठीक है, प्लीज एंड स्पिरिट गाइड, माय एंसेस्टर स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। ओके 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 ओके। फाइव ऑफ सोर्ड एंड जस्टिस। सबसे पहले इस पर्सन को जो है ना, थोड़ा सा इस बात का तो अंदाजा हुआ, ये आपसे कोई झूठ बोल रहा था। ठीक है, कुछ ये आपसे हाइड कर रहा था। फोर ऑफ कॉइन की एनर्जी है, मतलब कि फोर ऑफ पैंटिकल। ठीक है, एंड सिक्स ऑफ कप। ये पर्सन जस्टिस नहीं कर रहा, इस बात का इस पर्सन को पता था। कहीं ना कहीं गलती इस पर्सन की थी, और ये अच्छे तरीके से उस टाइम ही जानता था। ठीक है, चीज़ें जब भी आप लोग के बीच डिस्टर्ब हुई, जानता था कि आप यहाँ पर, या आपका और इसका रिश्ता बहुत ज़्यादा प्योर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्योर कनेक्शन है। आप भी इस पर्सन के साथ उतने ही ऑनेस्ट है जितना ये ऑनेस्ट रहता है या रहना चाहता है। ठीक है, लेकिन जब भी आप लोग के बीच जो एंड हुआ है, ये पर्सन जानता है। फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बहुत ज़्यादा एक फौरन एक जैसे एक इसको अंदर से ऐसे गिल्ट हुआ कि ये जो कर रहा है, या तो इसने जो भी चीज़ आप लोग के बीच हुई, उसके बाद ये जानता था इसने जस्टिस नहीं किया है, मतलब कि इसकी तरफ से गलती है। जो ब्लेम इसने आपके ऊपर किया है, ये चीज़ होल्ड बैक कर रहा था। फोर ऑफ पॉइंट से मून की एनर्जी कुछ आपसे हाइड, कुछ छुपाना चाह रहा था, कोई फेयर था। अगर आपको वो चीज़ क्लैरिटी मिल जाती तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि चीज़ें और भी बिगड़ सकती थी। इससे ज़्यादा क्या बिगड़ती जब चीज़ें ही ख़त्म हो गई, मतलब कि फिर भी इसके माइंड में कुछ और भी हो सकता था। ठीक है, इसके माइंड में बैक ऑफ द स्टोरी ये चल रहा था। अगर रियलिटी आपके सामने आ जाती है, या तो सच आपको समझ में आ जाता है, या सच आपको पता चल जाता है। मून की एनर्जी और फोर ऑफ पैंटिकल की एनर्जी, बहुत ज़्यादा इसने चीज़ों को हाइड करने की कोशिश करी, क्योंकि कोई डर था, कोई कुछ हाइड कर रहा था, कुछ छुपा रहा था आपसे, कुछ इसने आपसे झूठ कहे थे। ठीक है, एस ऑफ सूट के साथ अगर क्लैरिटी पे आ जाते तो, और टावर, टावर की एनर्जी है, मतलब कि टावर, बहुत ज़्यादा एक टावर मूवमेंट क्रिएट हो सकता था। टू ऑफ कप्स, शायद ऐसा हो सकता है अभी ये इस पर्सन को ऐसा लगता है ये टेम्परेरी आप लोग के बीच डिस्टेंस है, या टेम्परेरी ये टावर मूवमेंट आप लोग के बीच शो हो रहा है। ये टू ऑफ कप्स खत्म हो जाता है। ये जो टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है ना, यहाँ पे ये टू ऑफ कप्स पे टावर होता, मतलब कि अगर ये पर्सन जो चीज़ें आपसे हाइड कर रहा था वो आपके सामने आ जाती, जो ट्रुथ आपके सामने आ जाता, वो और भी ज़्यादा खतरनाक होता इस पर्सन के हिसाब से। ठीक है, ए टू ऑफ कप शायद हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता था। टावर मोमेंट अगर इस बार इस चीज़ को गिरता तो इसकी बुनियादें हिलाता इस कनेक्शन की। ठीक है, मतलब कि जो इसकी नींहें हैं वो ख़राब हो जाती इस पर्सन के जो माइंड में जो चल रहा था। ठीक है, इसने जिस वजह से आपने चीज़ें, इसने जो उसको फेयर था वो यही था कि और बुरे तरीके से यहाँ पर एक जिससे तूफान आएगा जिसको ये संभाल नहीं पाएगा, और जो बिल्कुल ही बुनियादें खराब कर देगा। ठीक है, मतलब कि इसको गिल्ट था, अंदर से ये बात इसको पता थी कि ये गलत कर रहा है, इसकी गलती है, ये जस्टिस नहीं कर रहा। आपको रियलाइज करने के बाद आपको आफ्टर ब्रेकअप, ठीक है, या आफ्टर आपको छोड़ने के बाद आपके पर्सन ने क्या रियलाइज करा। प्लीज एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा था। ओके ओके ओके, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। टू ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा जैसे कंफ्यूज एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी है। इस पर्सन को समझ नहीं आया, जो इसको सही लगा इसने करा। वो जस्टिस था या नहीं था, वो सही था या नहीं था। ठीक है, इसको जो अपने आप को सेव करने के लिए लगा वो इसने किया। बिल्कुल स्ट्रक हो गया ये पर्सन सबसे पहले तो, जब इसने ही सब कुछ कर दिया। इसको लगा वर्ल्ड, मतलब कि कंप्लीट। आप लोग के इंटरनेट के थ्रू बात हुई, जब भी बात हुई आप लोग की फेस टू फेस नहीं हुई है। जब भी आप लोग की कम्युनिकेशन एक खत्म हुई, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, आप लोग इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट। ठीक है, स्ट्रक हो गया बहुत ज़्यादा, लेकिन इसको उस टाइम कुछ समझ में नहीं आया। रियलाइज बहुत कुछ हुआ, लेकिन जब इसने आपसे बात कर रहा था, इसको कोई समझ में नहीं आया। इसने बस खुद को सोचा जस्टिस है या नहीं, ये ट्रुथ है या नहीं।
लेकिन इसने वही करा जिसका यहाँ पर इसको खुद को सेफ रखने के लिए करना चाहिए था, ठीक है। ये कनेक्शन शायद उस टाइम के बाद से बहुत ज़्यादा स्टक है, चीज़ें कंप्लीशन की तरफ है, या चीज़ें चीज़ें उसके बाद स्टार्ट नहीं हो सकी हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा एक डैमेज हुई हैं। वर्ल्ड का कार्ड है और हैंगमैन का कार्ड है, ठीक है। स्लीपलेस नाइट, बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्ब सिचुएशन इस कनेक्शन में बनी रही, ठीक है। कंफ्यूजन, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए इस पर्सन के सेक्शन के बाद। आप इसको लेकर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एनर्जी रही आपकी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए इस पर्सन ने जो जो किया उस टाइम, ठीक है। आपको ऐसा लगा था कि इतना कुछ नहीं होगा, या तो इतनी चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होंगी, बात ये बात को आके कर देगा, या तो आप लोगों के बीच एक क्लैरिटी आ जाएगी, या तो आपके बीच बैलेंस आ जाएगा। लेकिन आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हुए इस पर्सन की इस हरकत से, ठीक है। स्टक हो गई सिचुएशन, इस वजह से चीजें डिस्टर्ब हुई, ठीक है। आपको छोड़ने के बाद इस पर्सन ने क्या रियलाइज किया? ओके, 2 कार्ड्स आए। 2 ऑफ कॉइंस। हाँ, कंफ्यूज हो गया, जगल कर रहा था ये पर्सन आपको, ठीक है। किसी और के साथ, किसी मनी मैटर के साथ, या किसी अपनी फैमिली के साथ, या किसी और पर्सन के साथ ये पर्सन आपको जगल कर रहा था, ठीक है। 6 ऑफ कॉइन के साथ ये पर्सन आपसे लेकर किसी और को प्रोवाइड कर रहा था, बैलेंस नहीं बना पाया। यहाँ पर आप लोग के बीच बैलेंस नहीं रह सका, ठीक है। बैलेंस इंपॉर्टेंट था। ये पर्सन बहुत ज्यादा हाइप्रिस्टिस के साथ साइलेंट था, मतलब कि जो भी कर रहा था वो आपसे हाइड कर रहा था, आपको जैसे शो नहीं होने दे रहा था कि जो भी कर रहा है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं, आपको आप बहुत ज्यादा जैसे आप केयर फ्री थे, आपको ऐसा लग रहा था यार अब यहाँ पर चीज़ एक सेटलमेंट, एक न्यू, मतलब कि स्टेबिलिटी के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या तो इस पर्सन को लेकर आपके माइंड में स्टेबिलिटी थी। आप यहाँ पर ये पर्सन कुछ हाइड तो कर रहा था, बैक ऑफ द स्टोरी आपके चल रहा था ये कुछ छुपा रहा है, या तो कुछ आपसे हाइड कर रहा है, लेकिन आप इस चीज़ को इतना शायद वैल्यू नहीं दे रहे थे। आपको लग रहा था अपने काम पे बिजी है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक, अपने मटेरियल्स में बहुत ज़्यादा इसका माइंड स्टक हुआ हुआ है, या जॉब करता है, काम करता है, कोई ना कोई आपके माइंड में ऐसे चल रहा था, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी, आपको ऐसा लग रहा होगा ये अपने काम में बिजी है, अपने काम की वजह से डिस्टर्ब है, मतलब कि आप और 100 चीज़ें सोच रहे थे। लेकिन ये इसके जो एक साइलेंट रहना, आपके साथ खामोशी इख्तियार कर देना, ये कहीं ना कहीं आपको खटक तो रही थी चीज़, ठीक है। हाइपिस्टिस की एनर्जी, ये सडनली एक साइलेंट और डिस्टेंस पे गया आपसे, सडनली इसने एक डिस्टेंस बनाया आपके साथ, ठीक है। लेकिन ये पर्सन कंफ्यूज था, इसके पास चीज़ों को ये जगल कर रहा था, ठीक है। किसको किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे इसको नहीं पता था, ठीक है। इसको ये बात समझ में नहीं आ रही थी ये करे क्या, ये आपके साथ किसी और चीज़ को जगल इसने ज़रूर करा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ठीक है। 6 ऑफ कॉइन के साथ बैलेंस, बैलेंस इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा, मतलब कि बैलेंस नहीं कर पा रहा था, इसलिए साइलेंट हुआ। साइलेंट क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि बैलेंस नहीं कर पा रहा था, ठीक है। मतलब कि आप इसके आप ज़रूर समझ जाते अगर ये आपसे, अगर आपके साथ भी वो बैलेंस आपको में नहीं मिल रहा था, आप तब भी समझ गए। अगर ये पर्सन आपसे बात करता आप तब भी सच समझ ही जाते, ठीक है। कुछ आपसे स्ट्रांगली इस पर्सन ने हाइड करा है, जब आप लोग की चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, ये आपको जगल कर रहा था, ये आपके लिए कंफ्यूज है, ठीक है। ये आप समझ गए थे, ये आपके लिए कंफ्यूज है, ये आपके लिए बिल्कुल भी ब्लाइंड फोल्डेड हो चुका है, ये बिल्कुल भी आपके लिए इसके पास एक जैसे कोई डिसीजन नहीं है, आपके आपके लिए इसके पास कोई क्लैरिटी नहीं है। इसको नहीं समझ में आ रहा था ये अपनी लाइफ में प्रायोरिटी किसको बनाए, ठीक है, प्रायोरिटी किसको दे। बैलेंस करना मुश्किल था, ठीक है। खामोश इसलिए हुआ है, बैलेंस नहीं हो पा रहा था इससे। लेकिन इसने क्या सोचा, ये सब कुछ करने के बाद क्या रियलाइज करा, ये सब कुछ तो इसने कर दिया जो करना था, इसके बाद क्या सोचा? स्ट्रेस तो हुआ इस पर्सन को, ये बात मत सोचे कि इसको स्ट्रेस नहीं हुआ, लेकिन इसको क्या लगा, स्ट्रेसफुल एनर्जी तो हुई, लेकिन इसको लगा कि मैं जो कर रहा हूँ ना, एटलीस्ट मैं इस टाइम के लिए बच जाऊंगा, ये तो मैं कर रहा हूँ लेकिन मैं इस टाइम के लिए बच गया हूँ, ठीक है। इसने खुद की जान बचाई है। वर्ल्ड, देखते हैं वर्ल्ड के साथ क्या रियलाइज हुआ इस पर्सन को। आपने बहुत ज्यादा इसके बाद एक वर्ल्ड की एनर्जी के बाद जो ना आपकी जो एनर्जी एक एम्परर वाली बनी, इसने आपको बहुत ज्यादा कोल्ड और डिटैच होते हुए देखा, बहुत ज्यादा जिद्दी, या बहुत ज्यादा आपने अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। इस हरकत के बाद इसने आपको बदलता हुआ जरूर देखा है, जैसे आपने
इस की एनर्जी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपने आप से डिस्टेंस बनाया, या तो आपने यहाँ पर स्ट्रांगली डिफेंसिव हो गए आप इस पर्सन के साथ, ठीक है। इस पर्सन को क्या रियलाइज हुआ ये सब कुछ करने के बाद, इसको क्या रियलाइज हुआ? लवर, 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 मतलब कि यहाँ पर जो है ना इस पर्सन को एक चीज तो बहुत स्ट्रांगली रियलाइज हुई, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन जगल कर रहा था, सबसे पहले इसको पता था कि यहाँ पर ये पर्सन दो दो चीजों को एक साथ लेकर चल रहा है। हरमिट, बहुत ज्यादा सोचा इसने अपने इस एक्शन के बारे में, बहुत ज्यादा सोचा इसको क्या करना चाहिए, इसने जो कर लिया उसके बाद इसको क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक पेंटिकल की बात है, इमोशंस की बात है। इस पर्सन को, आप इस पर्सन से चाह रहे थे कोई स्टेबल डिसीजन, ठीक है, ये आपके लिए कोई स्टेबल डिसीजन दे, जहाँ इमोशंस रखता है वहाँ मूव फॉरवर्ड हो जाए, जहाँ इसके इमोशंस कनेक्टेड है या वहाँ ये अपने आप को वहाँ लेकर चला जाए, ठीक है। बहुत एक खामोश हो गया हर्मिट की एनर्जी से, इसने बहुत स्ट्रांगली उस सिचुएशन के बारे में सोचा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपको स्टॉप करने की कोशिश करी है और आपका वेट किया है। इसको रियलाइज हुआ इसने गलती करी है, लेकिन ये आपकी तरफ ज़्यादा एक्शन इसने ना लिए। 7 ऑफ कॉइंस के साथ इसने जो है ना वेट करा है, स्टॉप करा है आपको कहीं ना कहीं से, और वेट करा है कि आप इसकी तरफ अप्रोच करेंगे, आप इसकी तरफ कनेक्शन में आएंगे। 7 ऑफ सोर्ड के साथ यहाँ पर ये पर्सन ने शो यही करा कि जैसे अगर तुम जा रहे हो या तो तुम जा रहे हो तो मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है 7 ऑफ सोर्ड के साथ, क्योंकि कुछ आपसे या आपको गोस्ट कर रहा था, ठीक है, आपको फेस नहीं करना चाह रहा था, इसलिए इसने ये एनर्जी और ज़्यादा शो करी। साइलेंट इसलिए हुआ क्योंकि गोस्ट कर रहा था, इग्नोर कर रहा था आपको, आप जो चाह रहे थे ना वो आपको बता रहा था, ना वो आपसे कन्वे कर रहा था, ना कनेक्ट हो रहा था, ना अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर गलती इस पर्सन की थी, इसको ये रियलाइज हुई बात, ठीक है, मतलब कि इसने यहाँ पर गलत स्टेप लिया, इसने किसी और को यहाँ पर आपके साथ जगल करके यहाँ पर इस पर्सन ने गलत करा, ठीक है। क्लैरिफाई वर्ल्ड, वर्ल्ड के साथ इस पर्सन को क्या यहाँ पर लगा? हम्म, ये आपको खोना नहीं चाहता, इस पर्सन का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है आपकी तरफ, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंस की एनर्जी है, ये स्टक है पर्सन आपके ऊपर, लेकिन ये सामने वाले पर्सन की तरफ भी बहुत है एक स्टकनेस वाली एनर्जी। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे लवर के कार्ड को क्या क्लैरिफाई करता है। क्लैरिफाई लवर, यहाँ पे लवर का कार्ड क्यों है? आपकी तरफ से इस पर्सन का अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, ठीक है, अट्रैक्शन वाला। इस पर्सन को ऐसा लगता है चाहे इसकी लाइफ में कितने भी लोग आ जाए, लेकिन आपके जैसे सेटिस्फेक्शन या आपके जैसे एक कॉम्बो, आपके साथ जो इस पर्सन का जो एक बैलेंस बनता है, आपके साथ जो इसकी एक कंपैटिबिलिटी बनती है, वो किसी और के साथ नहीं बन सकती, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के बीच चीज़ें इस पर्सन को पता है, इसने थर्ड सिचुएशन को इम्पोर्टेंस दी, थर्ड सिचुएशन को यहाँ पर इसने बहुत ज़्यादा सोचा, या इसने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, इमोशनल लॉस तो हुआ, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते ये हर्ट नहीं हुआ, आपके जाने से उसने मिस भी करा, याद भी करा, और लोगों में आपको ढूंढने की भी कोशिश करी, लेकिन इस पर्सन को पता है ये आपके अलावा किसी और के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, आपके अलावा किसी और के साथ फ्यूचर सोच नहीं सकता ये पर्सन, ठीक है। आप लोग के बीच अट्रैक्शन बहुत है, आप लोग के बीच जो है ना एक अट्रैक्टिव एनर्जी है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एक ब्लॉकेजेस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस कनेक्शन को बनाने के लिए एफर्ट नहीं ले रहे, आपने यहाँ पर इस कनेक्शन से डिस्टेंस बनाने के लिए एफर्ट्स लिए हैं। 7 ऑफ वेंस की एनर्जी, जैसे ये एक पर्सन बहुत चीज़ों पे बहुत ज़्यादा से अपनी ताकत से एक हथौड़ा मार रहा है ताकि वो चीज़ इसकी ख़त्म हो जाए अब, ठीक है, क्योंकि वो थक चुका है इस चीज़ को संभाल संभाल के, जो उसके अंदर चल रहा है ना उसको उसको संभाल संभाल के अंदर ये पर्सन थक चुका है, ये जैसे खत्म करके तोड़ना चाहता है किसी चीज को स्ट्रांगली। आप बहुत ज्यादा स्लीपलेस नाइट में गए, बहुत ज्यादा आप यहाँ पर टेंस हो गए, टावर, इस टावर मूवमेंट से आपको कुछ क्लैरिटी मिली इस पर्सन के लिए। अब वो आई डोंट नो क्या मिली हो सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन कोई क्लैरिटी आपको इस पर्सन के इस टावर मूवमेंट से जरूर मिली है। इस टावर मूवमेंट ने आपकी आंखें खोली है, या एक अवेकनिंग, या तो एक आपको जैसे आपकी आंखें खोली इस पर्सन की, पता चला है कि यार ये पर्सन क्या कर सकता है आपके साथ, या किस तरीके के एक्शन ले सकता है। टावर मूवमेंट की एनर्जी यहाँ पर एस ऑफ सूट की एनर्जी है, किसी तरीके की आपको क्लैरिटी मिली है। ये आपके आने का वेट करता रहा है कि आप आएंगे और इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे नाइट्स की एनर्जी बहुत है, एक ही क्वीन है और यहाँ पे किंग कोई नहीं है।
इमेच्योरिटी का लेवल है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ये होपफुल है, कनेक्शन ठीक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा होप रख रहा है, चाहे ये आपको दिख रहा हो कि इंटरेस्टेड ये भी नहीं है, लेकिन इसकी नज़रें आपके ऊपर हैं, आपको स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली देख रहा है आपको कहीं ना कहीं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांगली स्टैंड कर रहे हैं इसकी लाइफ में। जो सामने वाला पर्सन है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, वो भी स्ट्रांग ही है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे लवर के साथ यहाँ पर क्या है, ठीक है। इस पर्सन ने आपको छोड़ने के बाद क्या सोचा? क्लैरिफाई 5 ऑफ सूट। वेटिंग एनर्जी थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसने आपको अपना गम या दुख या दर्द तो दिखाया नहीं है, दिखाना भी नहीं चाहता था। जो ये फील कर रहा था, अंदर से डिप्रेस था, परेशान था, लेकिन दिखाना नहीं था। अपने आप को कंप्लीट बैलेंस करने की कोशिश करता रहा, आपको वॉक अवे करता हुआ देख रहा था कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप इस सिचुएशन से डिटैच हो जाएंगे, इमोशनली आप दूर जा रहे हैं, क्योंकि आपको जो शक या जो आपकी चीज़ आपके दिल में आई, वो चीज़ इस पर्सन को पता था आपको दूर कर देगी, ठीक है। एक बैलेंस की एनर्जी ये अपने अंदर बनाने की कोशिश करता रहा, सब्र से इसने वेट करने की कोशिश करी उस टाइम पीरियड पे तो आपकी, ठीक है। क्लैरिफाई जस्टिस। इस पर्सन ने आपके जाने के बाद क्या रियलाइज करा? फूल। बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस पर्सन को, जैसे इस पर्सन को ऐसा लगा कि यहाँ पर आप एक रिस्क टेकिंग कर लेंगे, आप यहाँ पर रिस्क ले लेंगे अगर ये आपको सच बता देता है, ठीक है। अगर आपको सच पता नहीं होगा, शायद फिर भी होप है कि आप स्टकनेस अपने आप को, या तो अपनी गलती आप रियलाइज कर कर इस कनेक्शन को दोबारा हील करने की कोशिश करें। अगर ये आपको सच बोल देगा तो अब आप यहाँ पर इस पर्सन को कोई चांस नहीं देंगे, आप आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, रिस्क टेकिंग करेंगे इस कनेक्शन को छोड़ने की, ठीक है। अगर ये आपको सच नहीं बताएगा, फिर भी यहाँ पर होप रहेगी कि आपसे चीजें दोबारा ठीक हो जाएं, ठीक है। डिनायल पे इसलिए रहा। क्लैरिफाई 2 ऑफ सूट। ओके ओके। एक ऑफ सूट, ये आपके गुस्से से बहुत डरता है, ठीक है। इसको आपका एग्रेसिव नेचर, ये कंफ्यूज उसलिए एट अ टाइम इसलिए हुआ क्योंकि ये आपके गुस्से से बहुत ज्यादा डरता है, ठीक है। यहाँ पर आप इसके साथ मैरिज चाहते हैं, आप हैंग आउट, आप बहुत ज्यादा इस पर्सन के साथ एक फ्रेंडशिप वाली एनर्जी में रहते हैं। आप हमेशा, ऐसा नहीं है कि गुस्सा ही आपका जब ही देखता है जब ये कुछ गड़बड़ कर रहा होता है, वैसे आपकी एनर्जी गुस्से वाली नहीं है। आप बहुत ज्यादा एक, जैसे एक फ्रेंडली टाइप आप इस पर्सन से कनेक्शन रखते हैं, ठीक है। आप इस पर्सन के साथ फ्यूचर देखते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं। आप इस पर्सन के साथ आप इसीलिए गुस्सा करते हैं, पर्सन जानता है, क्योंकि आप फ्यूचर देख रहे हैं, आप फ्यूचर इस पर्सन के साथ अपना सोच रहे हैं, ठीक है। ये आपके गुस्से से बड़ा खौफजदा होता है, बहुत बर्डन सब में सिचुएशन में चले जाता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि गुस्सा आपका ये देखे इससे पहले कि आपको झूठ ही बोले तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। क्लैरिफाई 2 ऑफ कॉइन। जगल तो कर रहा था ये पर्सन, जब आपको यहाँ पर इस पर्सन सोच रहा था कि ये क्या करे, ठीक है। ये कमोड, इसने इसने एक ऐसा रास्ता निकाला जो कमोडर की तरफ मूव कर सके, ठीक है। बैलेंस तो नहीं था इस पर्सन के पास, ठीक है। ये पर्सन इस बात को सोच रहा था, ये डिफीट कर रहा है आपको, ये आपके अलावा किसी और के साथ कनेक्टेड है, आप इसकी लाइफ में इसके लिए एक उतना इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं है, या उतनी आपको ये प्योरिटी नहीं दे रहा, ठीक है, किसी और को दे रहा है, ठीक है। इसका दिमाग, इसकी सोच आपको फॉलो नहीं कर रही, ये बात अच्छी तरीके से सोच रहा था। जब ये आप इसका वेट कर रहे थे, जब आप इसका इंतजार कर रहे थे, तो ये डिफीट कर रहा था, किसी और के साथ कनेक्टेड था। 5 ऑफ सूट के साथ ये आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था। ये चीज़ भी सामने आ जाती जब आप इस पर्सन से कनेक्ट होने की कोशिश, जब ये साइलेंट हुआ तब आप इस चीज़ को भी समझ जाते कहाँ ये अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा था। क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल। क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल। इसने सोचा काम, इसने सोचा यहाँ पर फिलहाल इसको होप नजर आ रही थी, ठीक है। इसने जो भी किया ना, होप नजर आ रही थी इसको। इसने रियलाइज ये करा कि इसने होप रखते हुए आपसे डरते हुए आप इस कनेक्शन को लूज ना कर दे, इस फेयर में इसने आपके साथ ये करा, लेकिन हुआ बात में भी वही जो होना था, ठीक है। इसने ये बात में ये चीज सोची। क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल। आप वेट कर रहे थे, ये बैलेंस करेगा, ये आपको मैसेज करेगा, ये आपको क्लैरिटी देगा, ये आपको वजाहत करेगा, ठीक है। आप बैठ कर आराम से आप मुतमईन थे कुछ टाइम तक, तो ये खुद कनेक्ट करेगा, ये खुद आएगा आपकी तरफ, ठीक है। आपने वेट किया। क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस, ये आपकी एनर्जी है।
बैलेंस करने की, क्योंकि आप खुद को बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे थे और वेट कर रहे थे, होपफुल थे आप, ये करेगा आपको मैसेज, ठीक है। क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस। भाई हाई प्रिस्टेस को हाई प्रिस्टेस ने क्लैरिफाई करा, आप भी साइलेंट हो गए और आपके पर्सन भी साइलेंट हो गए, जबरदस्त, ठीक है। क्योंकि टावर मूवमेंट आपको बहुत ज्यादा असर देकर गया है, मैंने कहा ना, कुछ रियलाइज हुआ है, जैसे आपको आई ओपनिंग टाइम था ये आपका, जब भी टावर मूवमेंट आपके कनेक्शन में हुआ, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए, ठीक है, आप भी साइलेंट हो गए, आपने बोला यहाँ पर जस्टिस नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई, क्लैरिटी मिल गई आपको कि आपके साथ जस्टिस तो नहीं हो रहा। क्लैरिफाई वर्ल्ड। कंफ्यूजन, आपको समझ में नहीं आया कि इस कनेक्शन को आपको रखना चाहिए कि नहीं, फ्यूचर आपको इस कनेक्शन में देखना चाहिए कि नहीं, ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल के साथ आप सोच रहे हैं कि आप खुद के ऊपर काम करें, खुद सिंगल रहें और इंडिपेंडेंट हो जाएं, इस कनेक्शन से आप वॉक अवे करें एटलीस्ट। क्लैरिफाई लवर वर्ल्ड। आपको डिसीजन मेकिंग चाहिए, आपने बोला यार ये किसी और के साथ लवर को क्लैरिफाई कर रहा है, वर्ल्ड का कार्ड, मतलब कि आप यहाँ पर बहुत ज्यादा आपने खुद को मजबूत कर लिया, या बहुत ज्यादा आप स्ट्रांग, मुझे क्वीन ऑफ फैंस की एनर्जी में नजर आ रहे हैं, आपने यहाँ खुद को स्ट्रांग कर लिया कि यहाँ पर आपको डिसीजन चाहिए, आपको कोई एक तरफा फैसला चाहिए, ठीक है। ये पर्सन अगर आपकी तरफ आता भी है, आप अगर ये वहां पर कनेक्टेड रहा तो आप इस कनेक्शन को खत्म कर देंगे, सॉरी, ठीक है, आप इस कनेक्शन को एंड कर देंगे, ठीक है। आप देखें, आपको समझ में आ गया था ये पर्सन आपको जगल कर रहा है, ये आपके साथ सीरियस नहीं है, ये आपको भी डील कर रहा है और किसी थर्ड पार्टी को भी डील कर रहा है, आप इस बात को क्लैरिटी से समझ रहे थे, आप इसकी लाइफ में इतना, ये आपको ये अपनी लाइफ में समझ नहीं पा रहा इसको किस तरफ जाना चाहिए, ये प्रायोरिटी किसको दे, इसको इस बात समझ में नहीं आ रही। क्लैरिफाई हर्मिट। डिफेंसिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डीप डाउन आप इसके बारे में सोच रहे हैं, वुंडेड हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट, आपको एक हर्टफुल एनर्जी रही, स्लीपलेस नाइट रही, रातों में आपने सोचा इस पर्सन के बारे में, लेकिन आपको विजडम समझ में आया, एक विजडम, आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के बारे में, बात आप एक विजडम वाले पर्सन है, आप एक समझदार पर्सन है, आप इसका सिनारियो इस पर्सन का देख सकते हैं, जिस तरीके की इसकी एनर्जी है। क्लैरिफाई सेवन ऑफ कॉइन। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, आप वोंडेड हो चुके हैं, आप यहाँ पर इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ये आपको बार बार हर्ट कर रहा है, क्योंकि ये मैनिफेस्ट कर रहा है, ये पेजेस की एनर्जी में शो ऐसा कर रहा है, हम लाइक का एम्पर, और तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें झुकना पड़ेगा, यहाँ पर तुम्हें तुम्हें खुद एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है दूर बैठकर। नाइट ऑफ सूड, किंग ऑफ सूड, आप बहुत ज्यादा यहाँ पर कोल्ड हो चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं, एंड कर चुके हैं, आप नहीं जाने वाले, आप जब तक नहीं जाने वाले जब तक आपकी मेंटी स्टकनेस है, ठीक है, आप जब तक इस पर्सन को लेकर स्टक है, आप खुद को हील कर रहे हैं, आप अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। क्लैरिफाई सेवन ऑफ सूट, आप नहीं जाने वाले इतना आसानी से, वेट जरूर कर रहे हैं इसके आने का, इस पर्सन को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, आप भी एवरीथिंग इज फिनिश, टेन ऑफ सूट, इस टाइप वाली एनर्जी पर्सन इंतजार करता जा रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है शायद इस बार खत्म हो चुका है, इस बार सच में कुछ, इस पर्सन ने जो जगलिंग एनर्जी है ना, इसने यहाँ पर इस जगल करने की वजह से इस कनेक्शन को खत्म कर दिया, वेट कर रहा है शिप्स यहाँ पर अराइव कब होंगी, कंफ्यूज है, समझ में नहीं आ रहा अब आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि शायद बहुत टाइम हो गया, या आपने कोई ऐसा एक्शन लिया, इसको ऐसा लग रहा है कि आप मूव करेंगे या नहीं करेंगे। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फैंस। भाई आप एक एम्पर की एनर्जी में आ चुके हैं, क्वीन ऑफ फैंस की एनर्जी से आप अपने आप के साथ बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, आपको टू ऑफ कप्स चाहिए, आप जिससे जितना लॉयल रहे तो आपको भी उतना ही पर्सन लॉयल चाहिए, आप क्लियर कट, आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको डिसीजन चाहिए, आप ऐसे पर्सन के साथ नहीं रह सकते जो आप हैं वो आपको वो दे ही नहीं पा रहा, पैशन है, आप यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को, आपने यहाँ पर जैसे कंट्रोल करना सीख लिया, जो आप डिजर्व नहीं करते, जो आपको सर्व नहीं किया जा रहा, आप सेवन ऑफ पेंट्स की एनर्जी में आ चुके हैं, मैंने कहा ना ब्लॉक कर रहे हैं सिचुएशन को, सेवन ऑफ पेंट्स की एनर्जी यहाँ पर भी है, ठीक है, आप ब्लॉक कर रहे हैं, जो चीज़ आपको, चाहे आप अंदर से फीलिंग ऑफ लॉस में, लेकिन आप शो नहीं कर रहे, अपने इमोशंस को आप सोच रहे हैं बेकार है, ये चीज़ आपको बाद में भी फील करनी पड़ेगी, आप पहले फील कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ये चीज़ें आप बाद में फील करें, तो आप खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हैं और चीज़ों को आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन मेहनत करना चाहता है इसको 10 ऑफ कप्स तक ले जाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन स्ट्रांगली यहाँ पर मेहनत करना चाहता है, क्योंकि ये पर्सन सोच रहा है आपको एक इमोशनल पर्सन की तरह देखता है, आपके साथ ये फैमिली बनाना चाहता है, 10 ऑफ कप्स तक लेकर जाना चाहता है, इसका ड्रीम आपके साथ है 10 ऑफ कप्स का, ठीक है, ये पर्सन आपको कुछ ऑफर करना चाहता है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स।
बिल्कुल, मैंने कहा ना ये कुछ लेकर आ रहा है, आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है, ये आपको एक अपनी एम्प्रेस की तरह देखता है, कुछ स्टेबिलिटी, कुछ यहाँ पर सीरियस ऑफ़र, कुछ क्योंकि इस पर्सन को पता है, आप जो वॉक अवे कर रहे हैं इस पर्सन की लाइफ़ में आप जैसा कोई पर्सन नहीं आएगा, ना आ सकता है। आप इसको फुली सैटिस्फाई करते हैं, आप इसके पूरे कंप्लीट उतरते हैं, इसकी सोच पे, इसकी जो भी इसकी लाइफ़ में एक पार्टनर को लेकर जो डिमांड है आप उसके ऊपर, ठीक है? लेकिन डर रहा है, ठीक है, आपकी तरफ आने से, क्योंकि आप सवाल जवाब करेंगे, ठीक है, आप तो खुद तो हील हो रहे हैं, आप खुद बहुत ज़्यादा चिल हैं, अपनी फैमिली में आप खुश हैं, 10 ऑफ पेंटिकल ये पर्सन देख रहा है, आप खुद को हील कर रहे हैं, आप किसी टेंशन में नहीं है। क्लैरिफाई स्टार होपफुल तो है यहाँ पर, फिर स्टार की एनर्जी, आप खुद हील कर रहे हैं, ये पर्सन होपफुल है, ठीक है, ये होप कर रहा है 6 ऑफ कप्स से कि आप लोग की चीज़ें वापस सेटलमेंट पे आ जाएं, ठीक है। मून की एनर्जी है, फेयरफुल है, इसको नहीं पता क्या होगा, लेकिन यहाँ पर ये आपकी तरफ एक्शन ले सकता है, ठीक है। फेयर है इस पर्सन को कि आपको लूज ना कर दे, इसने जो हाइड करा है एक तो उसको हाइड भी करना चाहता है, वो चीज़ आपके सामने ना आ जाए और बुरा होगा, या आपसे बात करने आए तो आप उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात ना करें, ठीक है। मतलब कि मैसेज करना चाहता है, कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहता है, बात करना चाह रहा है पर्सन आपसे, ठीक है। स्ट्रांगली यहाँ पर आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आपको करना क्या चाहिए इस पर्सन के लिए। प्लीज साइंटिस्ट एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर को यहाँ पर क्या करना चाहिए, इस पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की तरफ क्या करना चाहिए। टाइम टू गो, जैसा टाइम चल रहा है उसको जाने दें, लेट गो करें, फिलहाल आप खुद से कोई एक्शन ना लें। लॉयल हार्ट, अगर ये लॉयलिटी लेकर आता है, ऑनेस्टी लेकर आता है, तो आपको उस पर्सन को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अभी खुद से कुछ मत करें। टाइम फॉर अ नैप, आराम करें आप, ठीक है, आपका रेस्ट का टाइम है, आपको आप क्लैरिटी पे रहें, ठीक है। ऑल द ग्लिटर, देखिए हर चीज़, चमकती चीज़ आपकी लाइफ में सोना नहीं बन सकती है, हर हर चमकती चीज़ यहाँ पर अच्छी नहीं होती। रीजनरेशन, ठीक है, अगर ये कनेक्शन यहाँ पर दोबारा रीजनरेशन की तरफ जाने की ज़रूरत है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट, कम्युनिकेशन हो सकती है, बातचीत हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है अगर इस कनेक्शन को कुछ चाहिए तो, ठीक है। हेयर एंड नाउ, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कह रही है, उसको सुनने की कोशिश करें। आपके अंदर ही ये सारे सवालों के जवाब, जितने भी आप कंफ्यूज हो, सारे सवालों के जवाब आपके पास हैं। क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट, अभी फिलहाल कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है, आपको क्लैरिटी की नीड है, आप बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के पीछे हैं कि आपको करना क्या चाहिए। चॉपवुड यहाँ पे आपको सरेंडरपिटी, सरेंडर करें, इंजॉय करें, इतना इतना सर पे मत चढ़ाएं, ठीक है, चीज़ों को लॉयल रहें, ऑनेस्ट रहें, लेकिन अभी आपका रेस्ट का टाइम है, टाइम फॉर अ नैप। इधर ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है इस कनेक्शन को आगे फ्यूचर के लिए, बिग ट्रांसफॉर्मेशन की, तभी मैरिज की तरफ जा सकता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ आपके सवालों के जवाब आपके अंदर है, आप किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, किसी क्लैरिटी पे, किसी डिसीजन मेकिंग पे आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, यहाँ पे ये भी रीजनरेशन, क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे एक जेब्रा है जिसकी स्किन बिल्कुल चेंज हो रही है, मतलब कुछ चेंज की ज़रूरत है, कुछ स्ट्रांगली चेंज होगा तब आपके रिलेशनशिप में कुछ कुछ फ्यूचर दिखेगा आपको, ठीक है। स्ट्रॉन्ग चेंज आने की नीड है यहाँ पे। इस रीडिंग को ये पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी चेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, देख लेगा आपको चैनल के अबाउट में द कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।